नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 सितंबर सन 2023 आज यानी 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। गुरुग्राम में 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू होगा, कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर लगेगा अंकुश। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को देखते हुए लिया फैसला। NIOS ने जारी किए 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर, अब बेटियों की शादियों के लिए खर्च की चिंता हुई खत्म, बताएंगे पूरी खबर। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का थामा दामन, राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में गन्ना किसानों को चीनी मिल में पहुंचने के लिए मोबाइल पर मिलेगा SMS और मात्र 10 रुपए में मिलेगा लजीज खाना। किसान यूनियनें रोकेंगे ट्रेन, 3 दिन धरने की चेतावनी, पंजाब पुलिस ने अलर्ट किया जारी। झज्जर लागू सचिवालय में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई, बोली मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खबर, गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों पर मिलेगा मुआवजा, बताएंगे पूरी अपडेट। वर्ल्ड कप से पहले आखिरी वनडे में हारी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से हराया, काम ने आए रोहित व कोहली के अर्धशतक। और भूकंप आने से पहले स्मार्टफोन पर मिलेगा अलर्ट, एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम डिटेक्ट करेगा वाइब्रेशन, इंटेंसिटी और सेंटर पॉइंट भी बताएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में अब बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मानसून की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि अब तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौजूदा समय में बात करें तो दिन के समय में तापमान अधिक होने की वजह से गर्मी का खूब एहसास हो रहा है, मगर रात के समय में तापमान में कमी देखने को मिल रही है। 2 अक्टूबर तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। मौजूदा समय में बात करें तो हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की फसल भी पहुंचने लगी है। बरसात की संभावना किसी भी प्रकार की नहीं जताई गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 1 अक्टूबर से खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि किसान अपनी कपास के फसल में हुए नुकसान का ब्यौरा इस पोर्टल पर दर्ज करा सकें। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कपास फसल के नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए हैं, ताकि राजस्व विभाग द्वारा आकलन रिपोर्ट के आधार पर फसल में हुए नुकसान पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इसके तहत किसान 30 सितम्बर 2023 तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण मामूली शुल्क अदा करके फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 3 दिन तक तुरंत प्रभाव से खोलने का निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का ब्यौरा इस पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, वे किसान अपनी फसल का ब्यौरा पंजीकृत करवाकर फसल उत्पाद को सुगमता से बेच सकते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सहायक लाइब्रेरियन रिक्ति ऑफलाइन फार्म की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होगा। वेतनमान 35,400 रूपए लेवल 6 के तहत निश्चित किया गया है। अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 31 अक्टूबर 2023 तक 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बाजरा खरीद को लेकर बुधवार को नारनौल नई अनाज मंडी के बाहर जाम की स्थिति बनी रही, क्योंकि एक साथ सैकड़ों की संख्या में किसान वाहनों के साथ मंडी में पहुंच गए। वहीं नांगल चौधरी मंडी में खरीद शुरू नहीं होने पर गुस्साए किसानों ने नारनौल जयपुर हाईवे जाम कर दिया। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं नारनौल अनाज मंडी में बात करें तो कुछ किसान बिना गेट पास लिए ही मंडी के अंदर खरीद का टोकन लेने पहुँचने पर अन्य किसानों ने हंगामा कर दिया। नांगल चौधरी मंडी में बुधवार को लगभग 150 किसानों का बाजरा खरीदा गया। जिले की नारनौल, अटेली व करीना मंडियों में आढ़तियों के माध्यम से बाजरे की खरीद पिछले 20 से 25 दिन से जारी है, लेकिन अब सरकार के आदेश अनुसार हैफेड द्वारा मंडियों में खरीद शुरू कर दी गई है। हैफेड द्वारा शुरू की गई खरीद के बाद मंडियों में अचानक से आवक बढ़ गई है। वैसे मंडियों में आढ़ती किसानों से 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरे की खरीद कर रहे हैं, जबकि बाजरे का सरकारी समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं हैफेड 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद कर रही है। इसमें 300 रुपए किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए जाएंगे। उत्तर भारत के 6 राज्यों के 19 किसान संगठन केंद्र सरकार के किसानी मुद्दों से जुड़े मांगों को लेकर आज यानी गुरुवार से 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पंजाब में किसान 12 स्थानों पर ट्रेनों का चक्का जाम का धरना देंगे, तो वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज, MSP की गारंटी कानून, किसान मजदूर ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि अगर भगवंत मान सरकार इस आंदोलन को दबाती है तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब सरकार किस तरह से केंद्र सरकार की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार को जन विरोधी गतिविधियों
से बचना चाहिए। वहीं पंजाब में 12 स्थानों मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर के बटाला, जालंधर कैंट, तरनतारन, सुनाम, नाभा, फिरोजपुर में बस्ती, टैंकवाली और मल्लावाला, बठिंडा में रामपुरा, अमृतसर में देवीदासपुरा में रेल ट्रैक जाम किए जाएंगे। इस कारण से दिल्ली से पंजाब और अंबाला से अन्य स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। इसका फैसला आंदोलन के आधार पर लिया जाएगा। किसान आंदोलन के लिए आरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह से सहकारी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई शुरू हो जाएगी। किसानों को मिल में गन्ना लेकर कब पहुंचना है, इस तारीख की सूचना उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। इसके अलावा चीनी मिलों में किसानों को मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन का स्वाद चखने को मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि इस साल 424 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई तथा 10% रिकवरी रेट का लक्ष्य रखा गया है। वहीं किसानों को समय पर गन्ने की पेमेंट का भुगतान भी किया जाएगा। शाहबाद चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट ने काम शुरू कर दिया है, जबकि पानीपत में भी जल्द ही एक एथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। गरीब परिवारों को अक्सर अपनी बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती है, क्योंकि शादी में काफी पैसा खर्च होता है। मगर हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए एक ऐसी योजना चला रही है जिसमें शादी के लिए 71,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उक्त योजना के तहत अनुदान पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता पिता को दिया जाएगा। यदि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसे कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। यदि सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं या फिर उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपने नजदीक के सीएससी सेंटर पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट सरलहरियाणा.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना होगा। चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे जगदीश यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान, अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश यादव ने कहा कि वे 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इन 4 सालों में उन्होंने देखा कि भाजपा का कोई सिद्धांत नहीं है, वह यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वे राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो फिर से कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से वो बीजेपी की टिकट के सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी टिकट कटवा दी। उन्होंने कहा कि आप देखना आने वाले समय में अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की क्या हालत हो जाएगी। आज से ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिन भी विद्यार्थियों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की तरफ से कक्षा अक्टूबर व नवंबर 2023 सेशन के लिए 10वीं और कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए एक जरूरी खबर है। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 3 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं पूरी होने के बाद अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन का परिणाम 7 हफ्ते के बाद घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP लागू हो रहा है। इसके तहत प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली सभी तरह की गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया जाएगा और आदेशों के बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि सर्द मौसम की शुरुआत से ही दिल्ली की आबो हवा जहरीली होने लगती है। आसमान में काले धुएं का गुब्बार बन जाता है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना भी दुभर हो जाता है। इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का गठन किया गया था। ग्रैप को 4 चरणों में बांटा गया है जो हालातों के हिसाब से लागू किया जाता है। जैसे जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ता जाता है वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएंगी। यदि वायु गुणवत्ता स्तर 201 से 300 के बीच होगा तो इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के जारी आदेशों का पालन करना होगा। 301 से 400 के बीच होगा तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र में डीजल जनरेटर पर पाबंदी रहेगी। यदि वायु गुणवत्ता स्तर 401 से 450 तक पहुंच गया तो इसमें भवन निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। वहीं वायु गुणवत्ता स्तर 450 के पार निकल गया तो यह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और जिसमें इन तमाम पाबंदियों के साथ साथ और भी कई अन्य पाबंदियां लागू हो जाएंगी।
हरियाणा में कांग्रेस संगठन का गठन हो पाना फिर से मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा और साथ ही विधायक किरण चौधरी अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। यही कारण रहा कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के दावों के बावजूद संगठन की सूची फिर से अटक गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधियों ने अपने समर्थकों की सूची पार्टी प्रभारी को नहीं दी है। पिछले 9 साल से राज्य में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। इसी बीच 2 प्रदेश अध्यक्ष और करीब आधा दर्जन प्रभारी भी बदले गए। आपको यहाँ पर बता दें कि तीनों ही नेता अपने समर्थकों को संगठन में एडजस्ट कराने के लिए पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की जगह खड़गे या फिर वेणुगोपाल को सूची सौंपेंगे। इस उथल पुथल के बीच कांग्रेस आलाकमान ने संगठन की घोषणा को अब अक्टूबर महीने तक टाल दिया है। भारतीय सेना ने जुलाई 2024 से शुरू होने वाले तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम 139 यानी टीजीसी की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 तय की गई है। आवेदक बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए। लास्ट ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। कक्षा 10वीं व 12वीं के एलओसी फार्म भरने की अंतिम तारीख निकट है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अभ्यर्थी फार्म की सूची जारी कर दी थी। 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को एलओसी फार्म भरना अनिवार्य है। बोर्ड की ओर से पहले जारी नोटिस के मुताबिक बात करें तो फार्म भरने की आखिरी तारीख 28 सितंबर यानी आज है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार विलंब शुल्क के साथ एलओसी भरने की अंतिम तारीख 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तय की गई है। उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना को भी देख सकते हैं। छात्रों को भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्कूलों को छात्रों का सही डेटा भरना होगा। वहीं 17 अगस्त 2023 के नोटिस में निर्धारित सामान्य शुल्क के अलावा विलंब शुल्क 2000 रुपए प्रति उम्मीदवार है। सर्च इंजन गूगल भूकंप का पता लगाने के लिए एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह सिस्टम एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर भूकंप आने से पहले ही उसके वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर वार्निंग अलर्ट भेजेगा। इसके साथ ही यह भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र की भी जानकारी देगा। गूगल ने इस अलर्ट सिस्टम को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए और नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर यानी एनएससी की सहमति से पेश किया है। यह सिस्टम कुछ हफ्तों में काम करने लगेगा। गूगल का यह सिस्टम एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मौजूद स्मॉल एक्सेलरोमीटर की मदद से काम करता है, जो वाइब्रेशन पर मिनी सिस्मोमीटर यानी कंपन मापने वाली मशीन की तरह काम करता है। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 311 रुपए गिरकर 58,611 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,958 रुपए रह गई है। चांदी की कीमत से 500 रुपए ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ये 537 रुपए फिसल कर 71,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर और सोने की कीमत में उल्टा संबंध है। जब डॉलर मजबूत होता है तब सोने की कीमतों में गिरावट आने लगती है। दूसरी तरफ डॉलर कमजोर होने पर सोना महंगा होने लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 डॉलर की कीमत भी 83 रुपए 22 पैसे के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।